नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दावतांश क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, अच्छे तरीके से हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और पढ़िए। आज हम बात करेंगे फिर से अपने उसी रीजनिंग पर, जो कि पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका रीजनिंग। और रीजनिंग में हमने जो भी वीडियो आपके पढ़े हुए हैं दावतांश क्लासेस पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताया था। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपको बृहत एवं लघु, जो आपका पहला टॉपिक था बृहत एवं लघु, इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके आगे, बृहत एवं लघु के आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रम एवं रैंकिंग। क्या पढ़ेंगे भैया? क्रम एवं रैंकिंग। हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्रम एवं रैंकिंग को। और क्रम एवं रैंकिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंध। संबंध पर होता है ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो संबंध बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम रैंकिंग को भी देख लेते हैं, यानी क्रम एवं रैंकिंग को भी। ठीक है ना। और दोस्तों, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों से भी सपोर्ट करवाइए। ठीक है, लेकिन समझिए, जो मेन आपकी इस व्यवस्था का जो फायदा आपको लेना है, वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। गणेश चतुर्थी आ गई है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे गणपति बप्पा जो हैं, वो आप सभी को सुख समृद्धि और अपना आशीर्वाद दें, ताकि आप लोग टेट जो भी जितने एग्जाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी के तहत, यूपीएससी के तहत जो भी एग्जाम्स हैं, सब आप क्लियर करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी आशा के साथ क्रम एवं रैंकिंग में देखिएगा दोस्तों, जब व्यक्तियों और वस्तुओं की उनकी भौतिक स्थिति के आधार पर जब हम उसको व्यवस्थित करते हैं, तो इसे क्रम एवं रैंकिंग कहते हैं। मैंने कहा कि जैसे व्यक्ति हो गए और वस्तु हो गए, उनकी भौतिक अवस्थाओं यानी स्थिति के आधार पर अगर जब हम उनको व्यवस्थित करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रम एवं रैंकिंग कहते हैं। अब क्रम एवं रैंकिंग पर जो आधारित प्रश्न है दोस्तों, वो स्थान क्रम पर आधारित होते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको कि किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्रम एवं रैंकिंग में स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी पोजीशन के बारे में, चाहे वो व्यक्ति वस्तु, ठीक है ना, आदि की स्थिति के बारे में हम तुलना करेंगे। तुलनात्मक पर हमारा प्रश्न आधारित होगा। किसके आधार पर? तुलनात्मक के आधार पर। और क्रम एवं रैंकिंग पर हम ढेर सारा सवाल भी देखेंगे। अभी जो भी सवाल दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं दोस्तों वीडियो के साथ में, वो तो आपका चल ही रहा है, लेकिन लास्ट में जब ये आपका रीजनिंग लास्ट में आएगा, लास्ट पॉइंट इसका आएगा, सभी टॉपिक सभी सिलेबस आपका रीजनिंग का खत्म हो जाएगा, तब हम आपको क्वेश्चन आंसर और अच्छे तरीके से ढेर सारा करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जैसे पहले हम सिलेबस वाइज में जान लेते हैं कि ये चीज होता क्या है, और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ से ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा वो अनुभव के साथ करवाया जाएगा। ठीक है, ताकि जो भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, पेट का हो या किसी भी चीज का हो, उसमें आपका क्वेश्चन फंस सके और आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर के आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूं, रीजनिंग में जो आपका क्वेश्चन होगा, यहां पर आपको पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपने रीजनिंग पर। रीजनिंग स्पेशल आपका है ये पेट का, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हमने क्वेश्चन दिया आपको कि अनिल जो है वो ऋतु से लंबा है, शिखा इशरत से लंबी है, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी ऋतु है। अक्षय अनिल से लंबा है, इनमें से नाटा नाटी कौन है? इनमें से नाटा नाटी कौन है, मतलब कौन सबसे छोटा है, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रम एवं रैंकिंग का सवाल है, आपको पहले ही बता रहे हैं। क्रम एवं रैंकिंग जो टॉपिक हमारा चल रहा है क्रम एवं रैंकिंग पर, उसी का ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आंसर देखते हैं क्या होगा।
दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा है कि अनिल जो है वो ऋतु से लंबा है, अनिल ऋतु से लंबा है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर अनिल किससे लंबा भैया, ऋतु से। हो गया कि नहीं हो गया, ये बड़ा वाला चिन्ह हमने लगा दिया कि अनिल जो है लंबा है किससे भैया, ऋतु से। पहला टॉपिक हो गया। अब कह रहा है कि ये इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा, इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। रीजनिंग का मतलब होता है दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप, मैंने बताया था कि मूल्यांकन करिए, ठीक है ना, और मूल्यांकन करने के बाद समस्या का हल निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर शिखा इसरत से लंबी है। अभी देखो शिखा और इसरत का नाम नहीं आया था, अभी अनिल और ऋतु का नाम आया था। अब मैटर आ गया शिखा और इसरत का। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, अभी इनके बीच में कोई भी छोटे या बड़े का चिन्ह नहीं लगाएंगे, हम यहीं पर कहीं लिख लेंगे, ठीक है ना, कि शिखा जो है वो किससे लंबी है, इसरत से, ठीक है ना, शिखा इसरत से लंबी है। हमने इस चीज को लिख लिया, ठीक, हमने बस इसको यहां पर लिख लिया कि एक लाइन ये भी है, ठीक है ना, क्या है, शिखा इसरत से लंबी है। चलिए शिखा इसरत से लंबी है, ये आपका लाइन जो है क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और है, यहां पर कह रहा है कि लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी ऋतु है। अब देखिए शिखा कह रहा है कि इसरत से तो लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की ऋतु है, जितनी ऋतु है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि शिखा जो है इसरत से तो लंबी है भैया, इसरत से लंबी है, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी ऋतु है। यानी अभी शिखा से बड़ी कौन है, ऋतु। शिखा से बड़ी कौन है, ऋतु है। यानी कि यहां पर जो है बड़ा का चिन्ह ऋतु की तरफ लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, बताइए। जब शिखा से बड़ी हो गई ऋतु तो यहां पर बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि लिखा है कि उतनी लंबी नहीं है जितनी ऋतु है, ठीक है। अब आगे देखिए, इतना सॉल्व हो गया आपका मैटर, ठीक है ना, मूल्यांकन कर रहे हैं भैया अभी। अब देखिए अक्षय अनिल से लंबा है, अक्षय जो है वो अनिल से लंबा है, और अनिल यहां है कि नहीं है, और अक्षय जो हो गया वो अनिल से लंबा हो गया, यानी कि अक्षय को हम यहां रखेंगे अनिल से लंबा। देखिए अक्षय अनिल से लंबा हो गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। इतना मैटर सॉल्व हो गया दोस्तों कि नहीं सॉल्व हो गया। अब यहां देखिए इनमें से नाटा नाटी कौन है, आप लोग बता दीजिए कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। इनमें से सबसे छोटा इसरत है कि नहीं है, बताइए। सबसे छोटा इसरत और सबसे बड़ा कौन है, अक्षय। यानी कि इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, इसरत। इसरत जो है उस हाइट में या लंबाई में सबसे छोटी है इन ग्रुप में, पूरे ग्रुप में। इस क्वेश्चन में अनिल ऋतु से लंबा है, पहले हमने लिख लिया अनिल लंबा है किससे, ऋतु से। बाद में हमने देखा कि लेकिन जो शिखा है वो इसरत से लंबी है, इसरत से लंबी शिखा हो गई, लेकिन कह रही है शिखा उतनी लंबी नहीं है जितनी की ऋतु लंबी है, ठीक है ना। तो ऋतु भी शिखा से क्या हो गई, बड़ी हो गई। और फिर लास्ट में कहा कि अक्षय अनिल से लंबा है, अक्षय को हमने अनिल से लंबा कर दिया। और इस प्रकार से इस रीजनिंग के क्वेश्चन में हमने देखा कि इसरत जो है वो सबसे छोटी है और अक्षय जो है सबसे बड़ा है। अब विकल्प में जिस प्रकार से आपका विकल्प नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी करके आपका विकल्प रहता, उस हिसाब से आप अपना विकल्प चुन लेते। नंबर ए में मान लेते हैं शिखा लिखा रहता, नंबर बी में आपका इसरत लिखा रहता, नंबर सी में आपका अनिल लिखा रहता, ठीक है ना। और इस तरीके से नंबर डी में जो है अक्षय लिखा रहता। तो इस प्रकार से जो भी लिखा रहता तो उसमें आप इसरत पे आप टिक लगा देते कि इसरत ही सबसे छोटी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है और आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, आपको हम ले चलेंगे अन्य क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चन और अभी हम आपको करवाएंगे किस पर, क्रम एवं रैंकिंग पर, ठीक है। तब तक इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके सामने यहां पर क्वेश्चन फिर से दूसरा आ चुका है। एक क्रिकेट मैच में अनमोल अमन से कम रन बनाता है, सानिया रोशनी से अधिक रन बनाती है, निधि सानिया से अधिक रन पर अनमोल से कम रन बनाती है, सबसे ज्यादा रन कौन बनाता है। क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट मैच तो आप जानते ही हैं, चौके छक्के की बारिश होती है। अभी हमारी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है और बहुत खुशी हुई, और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं इस चीज की, इंडिया की जीत पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान दीजिएगा, एक क्रिकेट मैच में अनमोल अमन से कम रन बनाता है
अनमोल जो है वो अमन से कम रन बना रहा है, अनमोल अमन से कम रन बना रहा है, यानी कि अमन जो है वो ज्यादा रन बना रहा है किससे भैया, अनमोल से। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, अमन ज्यादा रन बना रहा है किससे, अनमोल से। चलिए एक मैटर सॉल्व हो गया, यहां पर इतना मैटर आपका सॉल्व हो गया, अमन से कम रन बनाता है, ये मैटर 2 लाइनें खत्म हो गई। सानिया, कौन भैया, सानिया रोशनी से अधिक रन बनाती है, सानिया रोशनी से अधिक रन बनाती है। अब इस मैटर को लिख लीजिए कि सानिया जो है, सानिया वो रोशनी से अधिक रन बनाती है, रोशनी से अधिक रन बनाती है। निधि सानिया से अधिक रन बनाती है। अब यहां बीच में कौन आ गई, निधि आ गई कि नहीं आ गई, पहले फिर से देखिए, सानिया रोशनी से अधिक रन बनाती है, तो सानिया इज ग्रेटर देन हो गया, यानी ज्यादा रन बना रही है किससे, रोशनी से। अब ये क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया, यहां तक। और निधि सानिया से अधिक रन, सानिया निधि जो है वो सानिया से अधिक रन पर अनमोल से कम रन बना रही है, यानी जो निधि है वो सानिया से अधिक रन बना रही है। देखिए निधि यहां आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, निधि इज ग्रेटर देन, इसको फिर से लिखते हैं यहां पर, अमन इज ग्रेटर देन अनमोल इज ग्रेटर देन निधि, निधि इज ग्रेटर देन सानिया इज ग्रेटर देन रोशनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है कि अमन इज ग्रेटर देन अनमोल इज ग्रेटर देन निधि इज ग्रेटर देन सानिया इज ग्रेटर देन रोशनी। तो यहां पर फिर से देखो, अनमोल अमन से कम रन बनाता है, अब अनमोल जो है अमन से कम रन हो गया। फिर कह रहा है कि सानिया रोशनी से अधिक रन बनाती है, देखिए रोशनी लास्ट में, सानिया पहले है, सानिया ज्यादा रन बना रही है। और निधि जो है वो सानिया से अधिक रन बना रही है, देखिए निधि सानिया से अधिक रन बना रही है, और कह रहा है कि पर अनमोल से कम रन बना रही है। देखिए अनमोल से कम हो गया कि नहीं हो गया, निधि का रन कम हो गया ना यहां पर, यानी कि रन के मामले में सबसे आगे कौन है, अमन। यानी कि आपका विकल्प अगर ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाता है, तो विकल्प आपका सही क्या होगा, अमन, यानी अमन सबसे ज्यादा रन बना रहा है। कौन बना रहा है, अमन सबसे ज्यादा रन बना रहा है, और सबसे कम रन कौन बना रही है, रोशनी बना रही है, ठीक है ना। तो रोशनी जो है वो बहुत ही पीछे है, यानी रोशनी बहुत कम रन बना रही है और अमन बहुत ज्यादा रन बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्रम एवं रैंकिंग में हम किस तरीके से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार का रीजनिंग हो, आपसे मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार का रीजनिंग हो, पहले उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्वेश्चन को एक एक टॉपिक हल करते चले जाइए, एक एक लाइन हल करते चले जाइए, आपका आंसर इतना अच्छे से आएगा कि कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता है, और आपका एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आपसे हम कहना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इफ यू वांट to be strong, if you want to be strong, ये T है, strong, learn how to fight alone। ध्यान दीजिएगा, If you want to be strong, learn how to fight alone। कह रहा कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, और अकेले लड़ने वाला ही आगे बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और ऐसे ही अच्छे तरीके से अपना प्यार देते रहिए, और जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है दोस्तों। मैंने अनुभव किया है कि लोग कई प्रकार से YouTube पर उतर जाते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहा है
उसे जल्दी कोई नहीं देखना चाहता है। आपसे निवेदन है कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप जरूर इसे देखें, जरूर वीडियो को देखें, समझें, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। और चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए ऐसे अपना प्यार, समर्थन, और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।